श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तीमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। आगे बोलने वाले हैं। तात्पर्य इसका यह है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु से ये सब असली आत्मा को जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह क्षुद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी दृश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश किया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषणिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। इस अध्याय में बताया गया है कि जो अपने कपड़े होते हैं उसी तरह शरीर होता है। कपड़े के अंदर हम होते हैं, तो कपड़े खराब हो जाने के बाद में हम कपड़े को फेंक देते हैं, पुराने कपड़ों को। वैसे ही शरीर जो होता है, अगर वो बूढ़ा हो गया है या खराब हो गया है तो उसे फेंकना पड़ता है कपड़ों की ही भांति। और जो आत्मा है, मतलब जो हम है, वो उसको जो कपड़े हैं वो शरीर को मान रहा है, कंपैरिजन उसका शरीर से हो रहा है, और जो हम है उसको आत्मा से कंपैरिजन कर रहा है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, और जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, यानी कि जो शरीर पुराना हो जाता है उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाता है। वैसा ही ज्ञान अध्याय 2 में बताया जाएगा। और अर्जुन इस ज्ञान को जानते हुए भी अनभिज्ञ जैसी बातें कर रहा है, इसलिए पहले अध्याय में वो बोल रहा है कि जो सामने वाले जो जितने भी मेरे परिवारजन खड़े हैं तो उनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे परिवारजन है और किसी का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पर कृष्ण यहाँ बताते हैं कि वो सब पुराने कपड़े हैं। पुराने कपड़े यानी कि जो बेकार हो गए हैं, क्योंकि उनके कर्तव्य से सारे विमुख हो गए। मतलब उनके जो शरीर है उनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो सब खराब हो चुके हैं, वो गलत पाथ पे चल रहे हैं। इसलिए इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 1 समाप्त। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देशन सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार यानी कि खाने के भी 3 भेद होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है। यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः
हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे हैं। न निर्वन्ते तद्धामम परमम मम, जो इस संसार से परे है, वही मेरा लोक है। बांके बिहारी लाल की जय।